अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी सोर्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। एक नए दिन के साथ मैं हाजिर हूं और आज का एपिसोड बहुत बम्पर एपिसोड होने वाला है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द श्रीलंकन क्रिकेट फैंस आउट देयर। अगर मुझे कोई भी देख रहा है तो यार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सबसे पहले तो यार आई वांट टू अप्रिशिएट श्रीलंकन क्रिकेट। देखो जब T20 सीरीज हुई थी अभी उनके इंडिया के साथ, यू नो देयर वाज एन एंटायर चेंज। विराट कोहली नॉट प्लेइंग T20 इंटरनेशनल्स फॉर क्रिकेट टीम इंडिया एंड देन यू नो रोहित शर्मा भी नहीं खेल रहे थे। एक कम्प्लीटली डिफरेंट सा सेटअप था इंडियन क्रिकेट टीम का, राइट। उस सिचुएशन में आकर भी द वे इंडिया पुल्ड आउट द सीरीज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ यू नो श्रीलंकन क्रिकेट टीम, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट यू नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि आपको कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि जैसे वो T20 सीरीज भी आपको नहीं लगेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम के जबड़ों से निकाली थी। यू वॉन्ट फील दैट बिकॉज कॉम्पिटिशन था, देयर वाज अ कॉम्पिटिशन फ्रॉम बोथ द साइड्स, इसलिए वो सीरीज देखने का मजा भी आता है। यू वॉन्ट फील के नहीं यार बहुत ही कोई सिंगल हैंडेडली जो है जैसे कहते हैं वो मैच जीता था इंडियन क्रिकेट टीम ने, नहीं। वो सीरीज सिंगल हैंडेडली नहीं जीती थी। थर्ड T20 मैच में श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने जिस तरह का कमबैक पुटअप किया था, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वो अलग बात है कि सुपर ओवर में जिस तरह से उन्होंने चोक किया, दैट वाज जस्ट अ बुलशिट। लेकिन जिसे कहते हैं अदर देन दैट जिसे कहते हैं Indian cricket team was good enough and Sri Lankan cricket team was also good enough. अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है जिसे कहते हैं वो भी कर दें, क्या कहते हैं लाइक भी कर दें वीडियो को, ठीक है। सिर्फ 1 सेकंड का काम है, बल्कि उससे भी शायद कम। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एज वेल। मूविंग अहेड, आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका की 3 मैच ODI सीरीज़ का पहला मैच था और आई वॉज रियली एक्साइटेड टू सी रोहित शर्मा, विराट कोहली प्लेइंग एंड ऑब्वियसली जो पिच थी, जिस पिच पर ये मैच हो रहा था, खेला जा रहा था, दैट वाज अ बॉलिंग फ्रेंडली पिच, राइट। लेकिन जिस तरह की फाइट पुटअप की रोहित शर्मा ने, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई मीन आई हैव टू से कि रोहित शर्मा मतलब ही डजंट सी कि किस तरह की पिच है, क्या कंडीशंस है, वो ज़्यादा टेक्निक्स में पढ़ते ही नहीं है। ही जस्ट सेज कि ये मेरा स्टाइल है, मैंने ऐसे ही खेलता हूँ, मैं ऐसे ही खेलूंगा। और आज भी उन्होंने क्या ज़बरदस्त 47 का मतलब कैमियो खेला, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग और बहुत ज़बरदस्त उनकी इनिंग्स रही। उस रोहित शर्मा के अलावा किसी ने भी इंडियन बैटिंग लाइनअप में आई डोंट थिंक सो कि कुछ किया। ओनली रोहित शर्मा वो वाहिद नज़र आए ओपनर तो मुझे लगा कि थोड़ी सी यू नो खेलने की कोशिश करें, बाकी सबका स्ट्राइक रेट बहुत बुरा जा रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट हु एक्चुअली वन दिस मैच एंड मैच में हुआ क्या। तो यार बेसिकली हुआ ये कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 231 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 8 विकेट्स के नुकसान पर उन्होंने 271 रन का जो है जिसे कहते हैं 31 रन का टारगेट सेट किया था। courtesy of I would say only 2 batters to stand out performers in the batting lineup. एक है निशान का, उनके ओपनर 54 रन की इनिंग्स कोई खेली थी उन्होंने, और उसके बाद जो उनके स्पिनर ने किया मतलब विलालगे, आई हैव टू से विलालगे इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड, जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। बट जिस तरह का यू नो डालते हैं क्या डालते हैं भाई, एनर्जी डालते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस देंगे इन जस्ट स्पैन ऑफ हिज शॉर्ट करियर। जो अचीवमेंट्स इनकी हैं, इन्होंने इंडिया को एशिया कप में भी बहुत तंग किया हुआ था पिछले साल, और आज जिस तरह से इन्होंने अपनी फाइट पुटअप की। उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट यू नो, एक तो उन्होंने बैटिंग लाइनअप में फाइट पुटअप की जिस तरह की, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने मतलब यू नो बॉलिंग में किया, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब श्रीलंका रन्स पोस्ट करने में, टारगेट पोस्ट करने में दे वर स्ट्रगलिंग, बट जिस तरह से विलालगे आए एंड ही हिट दैट 67 नॉट आउट ऑफ ओनली 65 बॉल्स, मतलब शॉर्ट करियर में ही इज़ जस्ट एन अमेजिंग स्पिनर एंड व्हाट एन एसेट फॉर श्रीलंकन क्रिकेट टीम। आगे जाके भी बहुत ज़्यादा श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए सर्व कर सकते हैं। बट मुझे ये लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं, हैट्स ऑफ टू दिस गाय। अदर देन दैट बॉलिंग चेंजेस अगर बात करें कि इंडियन क्रिकेट टीम ने कितने किए, तो 8 दे केम अप विद 8 बॉलिंग चेंजेस, और आज उन्होंने शुभमन गिल को भी बॉलिंग में इंट्रोड्यूस करवाया था। बट उस तरह से मुझे नहीं लगा कि इंडियन क्रिकेट टीम की ज़्यादा कोई ख़ास बॉलिंग आज हुई है। मतलब मुझे ये लगा कि हर कोई, हालांकि एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच होने के बावजूद भी जिस तरह के से उनके बॉलर्स यू नो दे वर लीडिंग, आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव टू रेट देम
एज आई वुड रेट श्रीलंकन बॉलर्स। कोई मुश्किल क्रिएट नहीं की हुई थी, लेकिन ये कि उनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल उन्होंने किया। अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप पे। बिलाल अगे जिसने बैटिंग में भी जादू दिखाया था, उसने श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए जो है वो उसने कहा कि नहीं, अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं ओवरऑल खेलूंगा। और उसने बॉलिंग में भी दोनों ओपनर्स को फारिग कर दिया। मतलब उसने शुभमन गिल को भी पवेलियन वापस भेज दिया। रोहित शर्मा ने अपना टाइम लेके वो वापस गए, 7 चौके 3 छक्के लगाए, लेकिन उसके बाद वो भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सके एंड ही ऑल्सो हैड टू वॉक ऑफ टूवर्ड्स द पवेलियन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली इनिंग्स। विराट कोहली ने 24 ऑफ 37 बॉल्स किया था। बहुत पुअर नॉक खेली, लगा नहीं कि मतलब he is playing in that particular kind of stage of his career, but overall अच्छा गेम हुआ, अच्छा मैच हुआ। आई enjoyed the match। मुझे इसी तरह के थ्रिलिंग मैचेस अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं पसंद कि जो बोरिंग मैचेस हो या एनीथिंग लाइक दैट। सो आई enjoyed the match personally। बट जिस तरह की फाइट जिसे कहते हैं पुट अप की श्रीलंकन ने, आई हैव टू सैल्यूट देम। अच्छा यार, अब फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 8 विकेट्स के नुकसान पर उन्होंने 31 रन का टारगेट जो है वो सेट किया था, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम चेज नहीं कर पाई। और उनकी कहानी, उनका चैप्टर जो है वो 230 रन पर ही एंड हो गया। ऑल आउट हो गए वो, कर्टिसी ऑफ देयर 3 बॉलर्स। आई वुड से द कैप्टन असलंका, बिलाल अगे एंड ये मैच टाई हो गया। अब इस मैच का कोई सुपर ओवर नहीं हुआ, बट ये है कि ये मैच टाई हो गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के मतलब उनकी जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है दैट इज़ काइंड ऑफ बड़ी इनफ, वैस्ट इनफ। तो आई वॉज सेइंग कि मतलब 8 बैट्समैन है उनकी टीम में, दे आर हैविंग 8 बैट्समैन एंड दे आर प्लेइंग XI एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई अच्छी फाइट देंगे, मतलब दे वुड बी एबल टू चेज दिस टारगेट। बिकॉज अगर देखा जाए तो इंडियन बैटिंग के जो लाइक्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के सामने बहुत बड़ी हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली एंड इफ यू टॉक अबाउट शुभमन गिल। लेकिन जिस तरह से 8 बैट्समैन होने के बावजूद भी दे वर स्ट्रगलिंग, इसका मतलब कि बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है अगले एंड से। हसरंगा ने 3 विकेट्स ली। सो ओवरऑल एक अच्छा मैच हुआ, एक थ्रिलिंग मैच हुआ, बट अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं। वी हैव टू सी के हु विंस दिस सीरीज, बट आई एम रियली रूटिंग फॉर श्रीलंका टू विन द सीरीज। लव फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, रोहित सेट्स असाइड, बट आई हैव टू से I want to see Sri Lanka winning this series क्योंकि उनके घर में हो रही है and I think they should be winning this series. What do you think? Do tell me in the comments below. This is Alaiba Abbasi signing off। और मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें देसी स्पोर्ट्स को। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप किसको देखना चाहते हैं एज द विनर ऑफ दिस 3 मैच ODI सीरीज। थैंक यू सो मच।